मुझे बताइए, आप लिबरल है, आप अहमदिया मुसलमान के आगे या पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे? मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं देंगे। शो खत्म हो जाएगा। मुझे ना दानिश कुरैशी से, ना अजीज खान जी से, ना अतीकुर भाई से इसका जवाब मिलेगा ही नहीं। मुसलमान होता है, अहमदिया पाकिस्तान में होगा। अच्छा, मुसलमान होता। फिर मैं जरा दीपक जी मुझे एक और 10 सेकंड और दीजिए। आप लीजिए, नहीं जी, 10 सेकंड और दीपक जी। यूसीसी और किसी दिन, आज इसी पर बात हो अच्छा, अतीकुर रहमान साहब, आपके यहाँ मुसलमानों में जात तो होती नहीं है, मुसलमानों में फिरका नहीं है, जात ही नहीं है, तो आप लोग तो बड़े बेईमान हैं जो ओबीसी के नाम पे आरक्षण ले रहे हैं। तो मुसलमान जो ओबीसी के नाम पे आरक्षण लेते हैं वो बेईमान है कि काफिर है, जरा बता दीजिए, क्योंकि जाति तो है ही नहीं आपके यहाँ। किसने दिया आरक्षण? निकाय चुनाव में आपने दिया ना आरक्षण। जिन्होंने दिया वो बेईमान है ना। आरक्षण नहीं होना चाहिए, हमने कहा दिया, आपको मेयर बनाना था। देखिए अभी कैसे इनका पुरखा फटा, देखिए इनकी शक्ल जो है कैसे प्याज जैसी हो गई है, इसीलिए ये कैसे झूठे लबाड़ मक्कार है, आप समझ सकते हैं। नाम देकर आपने उनको उत्तर नहीं दे रहे, जाति नहीं है तो आरक्षण क्यों लेते हैं भाई? ये पाप है ना, कुफ्र है ना। मेयर बनाना था। देखिए अभी मेयर आपका बना है, हमारा नहीं बना है। ये मियाँ चीख रहा है, इसके पास कोई उत्तर नहीं है। सत्ता का लालच आपको है। अतीक मियाँ के पास कोई उत्तर नहीं है। सत्ता का लालच आपको है। बेनकाब हो गए आप, बेनकाब हैं आज आप कैसे श्रृगाल हैं ये इस देश की जनता जान रही है। चुनाव में बेनकाब आप हुए, बताइए ना, जाति नहीं है ना कि है जाति? बताइए ना, जाति है क्या मुसलमानों में? इस्लाम में जाति है क्या? अब यहाँ राइट लेफ्ट करने लगे, अब आप लंठई बतिया रहे हैं। दीपक जी के पास जवाब नहीं है, अब बकवास कर रहे हैं। अतीक भाई, अरे रिसर्च करते हैं आप, इतने बड़े रिसर्चर है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कैसे एक लॉजिकल सवाल पूछा आपसे, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं, और यूसीसी पे बात करेंगे पार्लियामेंट में। सर, अपने धर्म की, अपने मजहब की दिक्कतों के बारे में भी बात कर लिया करिए, उसकी बातें सुन के शुतुरमुर्ग ना बन जाया करिए। कर दिया था यूसीसी कमिंग सून। मुझे बहस तभी आगे बढ़ेगी जब मुझे जवाब मिल पाएगा कि अतीकुर भाई, दानिश कुरैशी और डॉक्टर अजीज खान जैसे लिबरल मुसलमान, लेफ्ट लिबरल और ज्यादा लिबरल, बहुत ज्यादा लिबरल, कई किलो वजन के साथ लिबरल, वो अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे या नहीं? दानिश भाई, ये दोनों तो नहीं बता रहे, आप ही बता दीजिए, आप पढ़ेंगे कि नहीं? आपको देखिए सबसे पहली बात तो शुक्ला जी जो हैं वो काफी सीनियर है, और मुझे ऐसा लगता है कि अतीक भाई से जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मेरी उनसे निवेदन है कि इस तरह का अपमानजनक भाषा का वो न प्रयोग करें। कुछ भी परेशानी है तो आप तार्किक बात करिए। सुनिए अब देखिए, अब दीपक भाई ने जो बात कही है, आप आरक्षण लेकर जो है दलितों का आरक्षण खा जाएंगे, ओबीसी खा जाएंगे, लेकिन मैं पूछ लूंगा तो अपमान हो जाता है आपका। और अतीक भाई, अरे दानिश बाबू, अपमान कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये मुझे क्या शब्द प्रयोग किया, मुझे बताइए तो सही। मैं आपके शब्द ठीक नहीं है, मुझे हर्ट हुआ है, इसलिए मैंने कहा। नहीं, आपने जो मुस्लिम समाज के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया अतीक भाई के लिए, बड़ा अफसोसनाक है। मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। चलिए सुनिए, अब मैं बात खत्म कर दूं। दीपक भाई को बुलाइए, आप कहाँ चले आ गए? दीपक भाई को बुलाइए, मैं जवाब देता हूँ। वो जो अहमदिया मुसलमान पे बात कर रहा है, मैं आपको बताऊँ। दीपक भाई कहाँ है? आप आइए, स्क्रीन पे आइए। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, प्लीज एक के बीच में एक ना, प्लीज। दानिश भाई, जो भी शब्द है बता दीजिएगा आप, लेकिन हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं। आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे अहमदिया मुसलमान के पीछे आगे? मैं बताऊं, मैं इस्लाम का अनुयायी हूं और मैं क्लीन शेव रखता हूं। मैं कभी भी किसी के पीछे, किसी भी इमाम के पीछे पड़ता हूं, और इमाम जो है ना, बहुत रिस्पेक्टेबल जगह होती है, बहुत रिस्पेक्टेबल वो है हस्ती। उनका सम्मान करने के लिए हमें उनको फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे कहीं कोई डाउट है, मैं कोई नई जगह पे जाके पढ़ाई करूंगा, उससे बेटर ये कि मैं जहां पर हूं, या सेफ जगह पे हूं या समझदार जगह पे हूं, उसी जगह को मैं फॉलो करूंगा, उसी का अनुयायी बनूंगा। मेरे वहां किस तरह से वो कोई करेगा, ये जरूरी नहीं है कि आप किसके पीछे जाके पढ़ेंगे, किसके पीछे आप नहीं करेंगे। दूसरा, आपने अतीक भाई से पूछा, सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे आगे खड़े होकर आप नमाज पढ़ सकते हैं? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दिए। जलेबी के ऊपर इमरती बनाने लगे आप, तो जलेबी भी नहीं, इमरती बना दिया आपने।
अरे सुनिए, आपने अतीक भाई से पूछा कि आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे या आप वो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो देखिए, पीछे तो किसी के भी नमाज हो सकती है, बशर्ते इमाम कौन है उसका जो वो मामला है। सवाल ये है कि जितना डिफेंड आप प्रेम शुक्ला जी को कर रहे हैं, दरअसल मामला यूसीसी का था, बजाय उनको डिफेंड करने के दीपक जी आप डिफेंड कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आया। अरे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। चलिए मैं पूछता हूँ, एक अहमदिया इमाम है, उसके पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे आप नमाज? अरे भाई, अहमदिया यहाँ कहीं दूर दूर तक जहां हम रहते हैं, दूर दूर दराज तक तो वो नहीं। पर जवाब नहीं देंगे दानिश कुरैशी जी। चलिए ठीक है, दानिश जी का स्काइप डाउन हो गया। दानिश जी, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अभी देखिए, अतीकुर रहमान साहब को कोई फितरती आइडिया आया इसलिए हाथ उठा रहे हैं, वो आंखें चमक आ गई। अतीक भाई, चमक आ गई आपकी आंखों में, कोई जवाब मिला है आपको? आपको शुक्ला जी ने जो गाइडलाइन दे रखी है उसकी चमक आपकी आंखों में है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी आंखों में तो हमेशा चमक रहती है सर, अपना नूर ही कुछ ऐसा है। आज प्रेम शुक्ला जी को देख के ज्यादा चमक रही हैं आज आपकी आंखें। नहीं, मेरे को तो अतीक भाई और आपको देख के ज्यादा चमक रही है। और अजीज खान, तीन लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला अकेले हैं, डॉक्टर अजीज खान एक तरफ है, अतीकुर रहमान एक तरफ है, दानिश कुरैशी एक तरफ है। लेकिन अभी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, आप तीनों जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है आप अहमदिया वाली बात का जवाब नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते क्योंकि फतवे आ जाएंगे आप तमाम लोगों के नाम। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे चलूंगा डीके दुबे जी के पास। डीके दुबे जी, आप बेहतर ढंग से चीजों को समझते हैं, ये क्यों नहीं खड़े होना चाहते हैं अहमदिया मुसलमान के साथ या उसके समर्थन में? दरअसल मुसलमानों के जो 72 फिरके हैं और भारतवर्ष में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें 150 प्रकार के हैं। और ये कयानी कमीशन की रिपोर्ट इनको पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि अहमदियाओं के लिए जब वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में उनको मारा जाने लगा, तो वहाँ वो जनरल के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब आप हमें बताइए कि हम मुसलमान हैं कि नहीं, हम तो पाकिस्तान बनाकर आए हैं और हम तो आपके पास ही आए हैं, हमारा पाकिस्तान है। तो उसने कहा कि अच्छा करते हैं कि 2 जजों का एक कमीशन बना दिया जिसको मुनीर कयानी कमीशन कहते हैं। बड़ी अच्छी रिपोर्ट उसकी आई। उसने 150 प्रकार के उलेमाओं से बात की और बात करने के बाद साहब जो रिपोर्ट लगाई, उस रिपोर्ट में उसने कहा कि मैं एक उलेमा की बात मानता हूं तो वो मुसलमान अगर है तो 149 बाकी मुसलमान नहीं हैं। इसलिए कोई क्लियर कट डेफिनेशन हमें इसकी मिल ही नहीं पाई कि मुसलमान इनमें है कौन। मैं अहमदिया, मतलब वो मुनीर कयानी कमीशन कहता है कि अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है और मुसलमान कौन है ये भी हम बताने में सक्षम नहीं है। उसके बाद वहां जिरगा बिठाकर घोषणा करी गई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 जजों की जो कमेटी थी वो कमेटी पता नहीं कर पाई कि हकीकत में मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या है, वो उनके पास है नहीं। और यही कारण है कि आप जो फिलिस्तीन का इशू देख रहे हैं ना, फिलिस्तीन में इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा, तो फिलिस्तीन का सारे मुस्लिम कंट्री बोलते तो हैं लेकिन उसका साथ क्यों नहीं देते? उसका कारण है कि वो शफी मुसलमान हैं। वो इनके जैसे भारतवर्ष के हनफी हैं, वो सफ़ी हैं। सफ़ियों का साथ हनफी नहीं देंगे, सफ़ियों का साथ हनबली नहीं देंगे, सफ़ियों का साथ शिया नहीं देंगे। इसलिए वो चारों ओर से घिरे हुए हैं उनके लिए। और यहां तक हो गया कि इजराइल का साथ बाकी मुस्लिम कंट्री दूसरे देने लगे, इजराइल का साथ देने लगे, और बाकी जो उनके साथ नहीं गए वो अपने भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो झगड़ा है वो झगड़ा ही इस बात का है कि हमारा इस्लाम सही और तुम्हारा इस्लाम गलत। अभी ये जो 3 लोग बैठे हैं, अगर इनके अलग अलग फिरके हों तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये तीनों की डेफिनेशन अलग अलग होगी और ये नहीं बता सकते कि इनमें से असली मुसलमान कौन है। डेफिनेशन सबकी अलग होगी। अब इनमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम तरह की हदीतें, वो कहते हैं हमारी हदीत ये कह रही है, वो कह रहे हैं हमारी हदीत ये कह रही है। तभी सऊदी अरेबिया ने अब एक कमीशन बिठाकर ये कहा है कि भाई जो इररेलेवेंट चीजें हैं जो उस समय की थी प्रॉफिट के टाइम या उनके बाद जो करी गई, वो इररेलेवेंट चीजें आज की तारीख में इररेलेवेंट है तो उनको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा अफरा तफरी फैला रही हैं और वो ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रही हैं। जैसे अभी दानिश कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो उलेमा से पूछेंगे जो हमारा उलेमा है, हम क्यों किसी से पूछने जाए, हम कंफर्टेबल हैं। तो इनके उलेमा की जो डेफिनेशन है वो आवश्यक नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर दूसरे उलेमा के डेफिनेशन से मिलती हो। उनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, फिरके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए 72 फिरके अगर आप कहते हैं वर्ल्ड वाइड बड़े फिरके, तो भारत और सब कॉन्टिनेंट में 150 फिरकों की चर्चा की गई। और ये मैं जैसे आपको कह रहा हूं ना कि ये रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उस पर रिसर्च करके नहीं आया, ये रिपोर्ट है बाकायदा पाकिस्तान में। ठीक है।
जी न्यूज़।